Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. So आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं दैट इज़ बूटिंग द लिनक्स सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लिनक्स इज़ जस्ट लाइक विंडोज़, ये भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में जो है वो बता चुकी हूँ। यूबुंटू का स्टेप टू स्टेप इंस्टॉलेशन मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगी दैट हाउ वी कैन बूट अ लिनक्स सिस्टम। ठीक है, तो इसके बेसिकली हमारे पास 6 स्टेप्स हैं और ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दो 6 स्टेप्स इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है दैट इज़ बायोस। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन की क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे पास लैपटॉप पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से लिनक्स है हमारे पास, इसी तरीके से मैकबुक है हमारे पास। अगर हमारे पास मैकबुक हो तो वहाँ पे हमारे पास iOS है जो। इसी तरीके से हमारे पास अगर मोबाइल की बात करें तो हमारे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वी हैव एंड्रॉयड, वी हैव iOS। इसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ है, ज़्यादातर जो कॉमन है दोज आर iOS एंड एंड्रॉयड, राइट। तो ये जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरफेस होता है, इट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। आप अपने मोबाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, योर मोबाइल इज़ अ हार्डवेयर, ठीक है, एंड यू आर द यूज़र। सो व्हाट्स द मीडियम to communicate between the hardware and the user, that is basically the operating system। आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑन करते हो, उसके ऊपर एप्लीकेशंस लोड होती है, आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद दैम। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो मीडियम है बेसिकली जो कि एक यूज़र को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने देता है। बेसिकली अगर इसमें से अगर आप अपने मोबाइल में से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर निकाल देते हो तो आपके पास पीछे सिर्फ हार्डवेयर ही बचता है। ठीक है, आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो बिल्ट इन हैं या चाहे वो डाउनलोडेड हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दोगे तो पीछे सिर्फ हार्डवेयर रह जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो अगर हम अपने लैपटॉप के अंदर से विंडोज़ जो हैं वो निकाल देंगे तो सिर्फ हमारे पास पीछे क्या बच जाता है, हार्डवेयर। सो ऑपरेट दस हमें क्या पता चलता है कि हम अगर सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ बेसिकली अ मीडियम फॉर अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। ठीक है ना, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड होती सॉरी आपकी जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल्ड होती हैं। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं एंड यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी काम करना होता है उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास मोबाइल के लिए जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फॉर द लैपटॉप यू हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, फिर आगे उसके भी वर्जन्स आ जाते हैं। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताया था। ठीक है, और उसके मुख्तलिफ कमांड्स के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज जो है वो बेसिकली मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें इसको हम बूट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव 6 स्टेप्स और आज इंशाल्लाह हम ये 6 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ बायोस। सो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि बेसिकली व्हाट इज़ बायोस। तो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि आप जब भी कोई कमांड देते हो तो उसको किस तरीके से आप इनपुट कर रहे हो और उस कमांड के आउटपुट पे आप लोगों को क्या इनपुट करने पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इन सिंपल टर्म्स द बायोस लोड्स एंड एग्जीक्यूट द मास्टर बूट रैकेट MBR बूट लोडर। बेसिकली बायोस क्या करता है, वो MBR को लोड करता है। MBR क्या चीज़ है, मास्टर बूट रैकेट, यानी कि हमारे पास जो बूट का रिकॉर्ड है उस सिस्टम का उसको लोड करता है। जो मास्टर बूस्ट रिकॉर्ड है उसको लोड करता है, यानी कि हम जो अपने सिस्टम को बूट करने जा रहे हैं तो उस बूट को लोड करता है सबसे पहले। ठीक है, कि जब तक कोई चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी होगी
कि जब हम अपने सिस्टम को यानी अब हम अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले उस पर विंडोज़ लोड होती हैं, ठीक है। तो विंडोज़ जो है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाती है, और क्योंकि वो विंडोज़ जो है वो बेसिकली कहाँ पे रिज़ाइड कर रही होती है, इन योर हार्ड डिस्क, यानी कि परमानेंट स्टोरेज पे रिज़ाइड कर रही होती हैं। पहले वो लोड होती है मेन मेमोरी के बाद, और उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्प्ले होती है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को रन करने का या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उसको पहले लोड करते हो, ठीक है। तो बायोस क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो MBR को यानी कि हमारे बूट प्रोसेस को जो है वो क्या करता है, लोड करता है, ठीक है। सो द वेरी इनिशियल स्टेप इज़ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि क्या करता है, हमारे MBR को यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को जो है वो लोड करता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर द बायोस फर्स्ट परफॉर्म सम इंटीग्रेटेड चेक ऑफ द HDD एंड SDD। बेसिकली जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे पहले आपका बायोस क्या करता है, वो कुछ इंटीग्रिटी चेक्स जो है करता है, और उसके बाद इसको क्या MBR को लोड कर देता है। देन वो क्या कह रहा है, देन द बायोस सर्चेस फॉर लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द बूट लोडर प्रोग्राम, यानी कि सबसे पहले उसने कुछ इंटीग्रिटी जो है वो टेस्ट किया, और उसके बाद उसने MBR को लोड कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं द MBR इज़ समटाइम्स ऑन अ USB स्टिक और CD-ROM सच एज अ लाइव इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपके जो MBR होते हैं यानी मास्टर बूट जो आपका रिकॉर्ड होता है, वो कभी कभार आपके पास USB में भी होता है और CDR में भी होता है, जब आप लाइव लिनक्स को जो है वो इंस्टॉल कर रहे होते हो, ठीक है। तो और अगर नहीं, वो ऑलरेडी अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो वो फिर आपके कहाँ पे होगा, रोम में मौजूद होगा, ठीक है। ये उसी तरीके से हो गया कि जब आप विंडोज़ को जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे होते हो, ठीक है। तो कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर CD-ROM नहीं होता, ठीक है। उस केस में आप लोग अपनी विंडोज़ के पूरे सॉफ्टवेयर को कहाँ पे रखते हो, USB में, ठीक है। और उस USB को अपने सिस्टम के साथ अटैच करके USB के थ्रू जो है वो अपनी विंडोज़ जो है इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये भी वही बात कर रहा है कि अक्सर ऐसे होता है कि MBR जो है वो आपकी जो है वो रोम में नहीं होता, बाज़ औक़ात वो इंस्टॉलेशन के दरमियान आपकी USB, या अगर आप CD-ROM से इंस्टॉल कर रहे हो तो CD-ROM में होगा, अगर नहीं तो अगर आप USB से इंस्टॉल कर रहे हो तो USB में, और अगर नहीं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि रोम में होगा, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं वंस द बूट लोडर प्रोग्राम इज़ डिटेक्टेड इट्स देन लोडेड इनटू द मेमोरी एंड बायोस गिव कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टू इट। वही बात हो गई, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप किसी प्रोसेस को रन करना चाहते हो, ख्वाह वो कोई भी प्रोसेस हो, उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होना होता है, ठीक है। विंडोज़ की मैं अभी आपको पहले एग्जांपल दिया है कि विंडोज़ जो है वो आपके परमानेंट स्टोरेज पे रिज़ाइड कर रही होती है आफ्टर इंस्टॉलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। विंडोज़ जो इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप के ऊपर वो परमानेंट मेमोरी में रिज़ाइड कर रही होती है, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करते हो तो उसको मेन मेमोरी के ऊपर जो है वो पहले लोड किया जाता है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि वंस द बूट लोडर प्रोग्राम इज़ डिटेक्टेड, यानी कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि एक बूट लोडर प्रोग्राम जो है वो रन करने की कोशिश की जा रही है। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल CD-ROM इंसर्टेड है जिसके ऊपर बूट लोडर प्रोग्राम है, या USB अटैच्ड है ऐसी, या रोम के अंदर बेसिकली वो चीज़ है जिसको यूज़र जो है वो रन करना चाह रहा है। वंस इट इज़ डिटेक्टेड तो फिर वो ये क्या करता है, उसको यानी कि बूट लोडर प्रोग्राम को लोड कर देता है इनटू द मेमोरी, जैसे हमने विंडोज़ को पहले मेमोरी पर लोड किया था टू रन। इसी तरीके से अब इन्होंने जो है वो MBR को लोड कर दिया इनटू द मेमोरी, एंड देन बायोस गिव कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टू इट, यानी कि कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टू इट, यानी कि अब उसके बूट प्रोग्राम को जो है वो रन कर दिया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ड्यूरा बूट लोडर। अच्छा, अब बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये उन्होंने बताया कि हम अगर बूट करना चाहते हो अपने सिस्टम को तो सबसे पहले बायोस जो है वो MBR को लोड करता है, ठीक है।
अब वो बात कर रहे हैं कि MBR के अंदर एक क्या चीज़ होती है बेसिकली जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को, अपने लिनक्स सिस्टम को बूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं बेसिकली कि GRUB बूट लोडर है बेसिकली, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, बूट। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे MBR इज़ लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क। अब वो बूटेबल डिस्क कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क, वो रोम भी हो सकती है आपकी, वो USB भी हो सकती है, वो CD रोम भी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन द यूज़र, वो क्या किस चीज़ पे उसकी जो है वो बूटिंग जो प्रोसेस है वो रिजाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग टैबलेट फॉर माय लेक्चर्स, ठीक है, मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग टैबलेट। तो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया होगा या जिन्होंने मेरे पास टैबलेट देखा होगा उनको आइडिया होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड लैपटॉप, कि मेरे टैबलेट में विंडोज़ तो इंस्टॉल्ड है लेकिन मेरे टैबलेट की बिल्ट इन मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं हर चीज़ जो है वो अपने टैबलेट इट्सेल्फ के ऊपर अपने टैबलेट की मेमोरी के अंदर इंस्टॉल कर सकूं। फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स था, तो उसकी इंस्टॉलेशन के दरमियान मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको मैंने अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल किया, क्योंकि मेरे अपने लैपटॉप की इतनी बिल्ट इन जो है वो मेमोरी नहीं थी। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं कि इट इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन द यूज़र, कि उसका जो बूट प्रोग्राम है MBR वो बेसिकली किसके ऊपर उसने इंस्टॉल करके वो सिस्टम के साथ अटैच करके रन करना चाह रहा है, ख्वाह वो CD है, ख्वाह वो USB है, ख्वाह वो रोम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे थे MBR आल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट GRUB एंड LILO इन वेरी ओल्ड सिस्टम्स। पुराने सिस्टम्स की बात करें, आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम्स है उसमें बेसिकली क्या होता है, MBR की इंफॉर्मेशन, MBR जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है GRUB की, और GRUB हमारे पास क्या है बेसिकली, इट इज़ द बूट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद वो बाद नेक्स्ट अब एक और स्टेप हम लोगों ने फर्दर लिया। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 की बात की बायोस की, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस के अंदर के बायोस का क्या काम है कि हमारे बूट प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है। तो उसने बेसिकली किस चीज़ को रन किया, MBR को, मास्टर बूट सिस्टम को, ठीक है, इफ़ आई मास्टर बूट रिकॉर्ड को उसने रन किया। उसके बाद हम एक स्टेप फर्दर मूव ऑन कर चुके हैं कि MBR ने बेसिकली क्या चीज़ रन की है, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू बूट द लिनक्स। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने देखा कि GRUB हमारे पास एक बूट प्रोसेस है जिसको MBR ने कॉल करना है, ठीक है। कॉल कहाँ पे करना है, इनटू मेमोरी कहाँ से करना है, जहाँ से यूज़र ने उसको अटैच किया, ख्वाह वो CD से रीड करके उसको मेमोरी में रन कर रहा है, चाहे वो USB से रीड करके उसको मेमोरी में रन कर रहा है, चाहे वो रोम से रीड करके उसको मेमोरी में रन कर रहा है। तो थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने देखा कि व्हाट वी हैव केम अप टू दैट इज़ GRUB, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली स्टेप नंबर 3 में व्हाट इज़ GRUB, ठीक है। सो समटाइम्स कॉल्ड GNU, ठीक है। GRUB को जो है वो कभी कभार GNU भी कहा जाता है। इसको क्यों GNU कहा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो कह रहे हैं कि विच इज़ शॉर्ट फॉर GNU, जी आर बेसिकली उसको क्या कह रहे हैं कि यूनिफाइड बूट लोडर इज़ अ टिपिकल बूट लोडर फॉर मोस्ट मॉडर्न लिनक्स सिस्टम। आजकल जो लिनक्स सिस्टम हमारे पास बेसिकली यूज़ हो रहे हैं उनको बूट करने के लिए GRUB यूज़ किया जाता है। द GRUB स्प्लैश स्क्रीन इज़ ऑफन द फर्स्ट थिंग यू सी व्हेन यू बूट योर कंप्यूटर। जब आप अपने कंप्यूटर को जिस पर लिनक्स इंस्टॉल्ड है उसको बूट करना है जा रहे होते हो, तो व्हाट यू सी इन द फर्स्ट स्क्रीन इज़ अ GRUB स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। देखो, अगर आप विंडोज़ की बात करें, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स के पास, आप लोगों के पास जो है वो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, राइट। तो जब आप अपने विंडोज़ को रन करते हो और आप लोगों ने बूट में जाना होता है, तो इधर F2 या F10 या F12, यूजली इन तीनों कीज़ में से किसी एक की को प्रेस करने पे आप लोग बूट मेन्यू में चले जाते हो, राइट। और जब आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो ऑन होने के फर्स्ट स्क्रीन पे ही जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि प्रेस दिस टू एंटर बूट मेन्यू, ठीक है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, और ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है वो वेरी भी कर रहा होता है। अब लिनक्स सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही है।
जब आपने MBR जो है वो अटैच कर दिया उसके साथ, ठीक है, और उसने बूट प्रोग्राम को रीड किया है सिस्टम ने, तो वो बूट मेन्यू में जब एंटर हुआ है, जब आप विंडोज़ पे F12 फॉर एग्जांपल अगर आपका वो की है जिससे आपने बूट में एंटर होना है बूट सेटअप में, तो आप देखते हो कि यूजली ब्लू स्क्रीन अपीयर्स, ठीक है ना। आप लोगों का आइडिया होगा। इसी तरीके से वो लोग बता रहे हैं कि जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो जब हम लिनक्स को बूट करना चाहते हैं, जब हम जब बूटिंग प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं, तो व्हाट यू गेट ऑन योर फर्स्ट स्क्रीन इज़ बेसिकली GRUB स्प्लैश, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू गेट ऑन द वेरी फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट हैज़ अ सिंपल मेन्यू वेयर यू कैन सेलेक्ट सम ऑप्शंस। उसी तरीके से जैसे आपके पास विंडोज़ में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, यू कैन एग्जिट, यू कैन मूव फर्दर, यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। इसी तरीके से लिनक्स में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होते हैं। इफ़ यू हैव मल्टीपल कर्नल इमेजेस इंस्टॉल्ड यू कैन यूज़ योर कीबोर्ड टू सेलेक्ट द वन यू वांट सिस्टम टू बूट विद। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कर्नल इंस्टॉल्ड है तो आप अपने कर्सर को मूव करते हुए जिस कर्नल को बूट करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट द लेटेस्ट कर्नल इमेज सिलेक्टर। अगर बाय डिफ़ॉल्ट बात की जाए तो मोस्ट लेटेस्ट यानी ये मोस्ट रिसेंट जो कर्नल आपने इंस्टॉल किया होता है उसको ऑटोमेटिकली वो फेच करता है फॉर बूट, ठीक है। और अगर आप उसे प्रीवियस इमेज जो है वो करना चाहते हो तो फिर यू कैन मूव योर कर्सर, यू कैन मूव योर कीबोर्ड एंड यू कैन सेलेक्ट दैट इमेज ऑल्सो, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं द स्प्लैश स्क्रीन विल वेट अ फ्यू सेकंड्स फॉर यू टू सेलेक्ट एन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट इट विल लोड द डिफ़ॉल्ट कर्नल इमेज। उसके बाद वो बता रहे हैं कि इट विल गिव यू सम सेकंड्स, ठीक है। कुछ सेकंड्स का वक्त दिया जाता है यूज़र को टू सेलेक्ट द डिफरेंट इमेजेस ऑफ कर्नल, अगर आपके पास मल्टीपल कर्नल इंस्टॉल्ड हैं तो, ठीक है। और अगर यूज़र खुद सेलेक्ट नहीं करता तो वो सर्टन सेकंड्स के बाद जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, उसके बाद जो लेटेस्ट इंस्टॉल कर्नल होता है जो मोस्ट रिसेंट होता है उसको वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन मैनी सिस्टम यू कैन फाइंड द GRUB कॉन्फ़िगरेशन फाइल एट बूट, और उसके बाद उन्होंने उसका सारा क्या दे दिया है आगे लिंक, ठीक है। सो हेयर अगर आप नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एग्जांपल के तौर पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल गिवन है, ठीक है। तो इतनी डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो अगर आप डिफ़ॉल्ट पे देखो तो वो कह रहा है कि नंबर 0 यानी कि मोस्ट रिसेंट जो है कर्नल उसको सेलेक्ट करना है, और टाइम आउट उसने कितना रखा हुआ है 5 सेकंड। लेट्स अज्यूम कि वी आर टॉकिंग इन सेकंड्स, ठीक है, हम सेकंड्स में बात कर रहे हैं तो उसने टाइम यहाँ पे रखा हुआ है 5। तो 5 सेकंड्स के अंदर अगर यूज़र अपना कर्नल को सिलेक्ट नहीं करता तो फिर यू कैन गो टू द नंबर 0 कर्नल एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन दी हुई है, इतनी इन डेप्थ में हम लोग नहीं चाहते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द कर्नल नाउ, ठीक है। अब कर्नल के ऊपर मूव करते हैं, हम कहते हैं कि हमने कर्नल सिलेक्ट कर लिया, ये अज्यूम करने के बाद नाउ वी कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द कर्नल। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे हमने देखा कि वी हैव बायोस विच इज़ बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग MBR रन कर रहे हैं, ठीक है। MBR जो है वो आपकी CD-ROM पे भी हो सकता है, आपकी USB पे भी हो सकता है, आपकी ROM पे भी हो सकता है, ठीक है। सो MBR रन करने के बाद बेसिकली आपकी कौन सी फाइल MBR में से रन होती है, डैट इज़ GRUB, ठीक है। उसके बाद GRUB जो है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके कर्नल को सिलेक्ट करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मोस्ट रिसेंट इमेज जो है वो सिलेक्ट होती है। यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन डिफरेंट कर्नल्स, ठीक है। आप कोई और कर्नल भी सिलेक्ट कर सकते हो बाय मूविंग योर कर्सर, और जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन यू गेट व्हेन यू एंटर इनटू द बूट सेटअप दैट इज़ बेसिकली let me show you which screen, मेरे जहन से निकल गया। दैट इज़ बेसिकली द GRUB स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, GRUB स्प्लैश स्क्रीन। तो उसके बाद जब आपने अपने कर्नल सेलेक्ट कर लिया, लेट्स अज्यूम आप लोगों ने इनपुट दे दिया था और कर्नल जो है वो सिलेक्ट खुद कर लिया था, और अगर फॉर एग्जांपल इन बोथ केसेस अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल भी सिलेक्ट किया है या आपने खुद भी कर्सर मूव करके सिलेक्ट किया है, नाउ यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ऑन द कर्नल। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्टेप नंबर 5 में हो क्या रहा है।
The kernel is often referred to as the core of any operating system, Linux included. It has complete control of everything in your system. कर्नल का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि आपकी कोर जो है वो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट इज़ दी कर्नल, ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने कर्नल को कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि बेसिकली प्रोसेसेस को रन करने का, प्रोसेसेस को स्टॉप करने का, कौन सा प्रोसेस रन होना है, ये सारी चीज़ों का जो कोर इख्तियार है बेसिकली वो किसके पास है, कर्नल के पास है, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ इंटरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन दिया है कि कर्नल इज़ बेसिकली द वेरी व्हाट वी कॉल ए वेरी कोर पार्ट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन दिस स्टेज ऑफ द बूट प्रोसेस द कर्नल दैट वाज सिलेक्टेड बाय grub first mounts the root file system that's specified in the grub configuration file and then it executes the sbin init program। अच्छा, यहाँ पे वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कर्नल सेलेक्ट कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया या ख़ुद कर्सर मूव करके सेलेक्ट किया। कर्नल सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि grub जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को रन करता है और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल रन करने के बाद वो क्या करता है, इनिट प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है। अब इनिट प्रोग्राम रन करने के बाद वो क्या कह रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जब आप बूटिंग कर रहे हो तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम टू बी रन इज़ बेसिकली द इनिट प्रोग्राम। उसके बाद क्या है, यू कैन कन्फर्म दिस विद इट्स प्रोसेस आईडी PID। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, PID जो होता है हर प्रोसेस को एक ID दी जाती है, ठीक है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस को हम लोगों ने अजम्पशन के लिए नाम दिए हुए थे, दिस इज़ प्रोसेस नंबर 1, दिस इज़ प्रोसेस नंबर 2, हम प्रोसेस को यूँ कह रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से हर प्रोसेस को जो है वो ID दी गई होती है, ठीक है। सो दैट ID इज़ नोन एज PID, प्रोसेस ID, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी 1। उसके बाद कह रहे हैं द कर्नल दैट एस्टैब्लिशेस अ टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम यूजिंग इनिशियल रैम डिस्क अंटिल द रियल फाइल सिस्टम इज़ माउंटेड, ठीक है। कर्नल जो है वो एक टेम्परेरी रूट फाइल जो है वो सिस्टम की यूजिंग इनिशियल रैम डिस्क जो है वो क्रिएट करते हैं अंटिल द रियल फाइल सिस्टम इज़ माउंटेड। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप्स इन इट। तो आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोन टू बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट इज़ बायोस के बाद हम लोगों ने पढ़ा MBR हमारे पास था मास्टर बूट लोडर, मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR के बाद हम लोगों ने एक स्टेप नेक्स्ट मूव किया, तो दैट वाज MBR के बाद grub, ठीक है। grub से हम लोगों ने एक स्टेप नेक्स्ट मूव किया तो वी गॉट इनटू द कर्नल, और कर्नल ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल रन करने के बाद क्या किया, इनिट प्रोग्राम रन किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ इनिट। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली व्हाट इज़ इनिट। At this point, your system executes run level programs. At one point, it would look for an init file usually found at उसने एक path दे दिया to decide the Linux run level। ये basically बहुत ही minor, बहुत ही in depth level पे आप कह सकते हो कि अब आप बात कर रहे हो, जब आप init program की बात कर रहे हो तो आप बहुत ही in depth आ चुके हो, ठीक है। Modern Linux systems are system MD to choose a run level instead according to the TechMen. These are available at run levels. Run levels पे जो है वो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। रन लेवल 0 पे सिलेक्शन होती है, रन लेवल 1 पे सिलेक्शन होती है, रन लेवल 3 पे सिलेक्शन होती है, रन लेवल 5 पे सिलेक्शन होती है, रन लेवल 6 पे सिलेक्शन होती है, ठीक है। और जो हमारे पास सिस्टम MD है दैट बेसिकली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग रन लेवल प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे प्रोग्राम्स जो है वो रन होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6। डिफरेंट लेवल्स पे प्रोग्राम रन होने के बाद एट द लास्ट स्टेप दैट इज़ रन लेवल प्रोग्राम हम लोग क्या देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव इंस्टॉल यू मे बी एबल टू सी द डिफरेंट सर्विसेज गेटिंग स्टार्टेड। अब ये डिपेंड करता है, वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि डिपेंड करता है आपके पास किस डिस्ट्रीब्यूटर का लिनक्स सिस्टम है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन हैव मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ, नो वी कांट हैव, वी हैव एक्चुअली वी हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। तो उसमें से डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो यूज़ करें। मैंने आप लोगों को मोस्ट रिलायबल
वर्जन ऑफ लिनक्स जो है वो सजेस्ट किया था टू install on your system, that is basically Linux, ठीक है. That was basically Ubuntu, ठीक है. और उसका इंस्टॉलेशन भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी, ठीक है. तो उसके बाद मैंने उसके कुछ कमांड्स भी आप लोगों को बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. और इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी बताया था, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लिनक्स सिस्टम, ठीक है. जिसमें से मुझे याद पड़ा वी हैड फिडोरा एंड वी हैड डेबियन एंड वी हैव सो मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स ओवर देयर. तो वो ये कह रहे हैं कि डिपेंड करता है आपके रन लेवल प्रोग्राम्स जो हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर. बेसिकली किस डिस्ट्रीब्यूटर आप लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसके ऊपर कोडिंग करके, इसको इम्प्रूव करके, इसको चेंज करके कोशिश करते हैं अपलोड करने की, ठीक है. और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो आती हैं लिनक्स सिस्टम में, वो भी मैंने विद स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किए थे. सो अगर आप लोगों ने इसे प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो गो चेक इट आउट फर्स्ट, और उसके बाद आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर. और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वो कह रहे हैं these are known as run level programs and are executed from different directories depending upon your run level. Each of the 6 run level described above had its own directory, ठीक है. ये टोटली जो है वो मशीन लेवल चीज़ें हैं, ठीक है. इसको आप फ़िलहाल के लिए जो है वो स्किप कर सकते हो, लेकिन what you have to know is that how when you are going to boot your Linux system, that what steps you have to follow and your system will follow what steps. तो आप लोग को पता होना चाहिए कि you will start through BIOS and then you will enter into MBR and then you will enter into GRUB and then you will select your kernel and then you will enter into the init program and then you have run level programs at your system depending upon your distributor, ठीक है. आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कौन से लेवल के ऊपर कौन सा प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है, कौन से स्टेप पे. और फिर उसी लिहाज से जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर सेट करेगा. और उसके बाद लास्ट में क्या है, नोट दैट दी, अगर आप यहाँ पे देखो इस जगह पे, note that the exact location of those directories varies from distribution to distribution. It totally depends upon the distributor of that Linux system. Directory जो है वो वेरी करेगी, डायरेक्टरी की लोकेशन जो है वो वेरी करेगी. If you look in the different level directories, you find programs that start with either an S or K for startup or kill, ठीक है. S और K से S for startup and K for kill यानी कि to exit, ठीक है, respectively. So startup programs are executed during system startup and kill programs using a shutdown. मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि if you want to start up then you will use a key S and when you want to kill or you want to end, तो kill का वर्ड आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया होगा कि when you want to finish that process you basically kill that process, ठीक है. तो किल का लफ्ज़ वहाँ से यूज़ किया जा रहा है. सो फॉर स्टार्टअप यू यूज़ एस एंड फॉर किल, फॉर शट डाउन और फॉर फिनिश और फॉर एग्जिट यू यूज़ के, ठीक है, के फॉर किल. और उसके बाद वो कह रहे हैं दैट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द लिनक्स बूटिंग प्रोसेस, ठीक है. दैट्स द कंप्लीट नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द बूटिंग प्रोसेस, कि बेसिकली फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट. और फिर मैंने आप लोगों को दरमियान में साथ ये भी एग्जांपल दिए हैं कि लाइकवाइज जैसे अगर आप अपनी विंडोज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि यू आर इंस्टॉलिंग वाया CD-ROM, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट वाया USB. और अगर आपने विंडोज़ को कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर रख लिया है तो फिर आप वहाँ से भी रन कर सकते हो, ठीक है ना. आपने अपने सिस्टम को ऑन किया और फिर विंडोज़ के सेटअप फाइल के अंदर गए और सेटअप फाइल को जब रन किया तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और बूट मेन्यू में जो है वो एंटर हो जाएगा, ठीक है. तो ये बेसिकली वो बात कर रहे थे कि वी कैन हैव 3 डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर इनटू योर बूट मेन्यू, ठीक है. और उसके बाद मैंने आपको बताया द सीक्वेंस वाज BIOS एंड देन MBR एंड देन GRUB एंड देन कर्नल एंड देन init and then run level programs and after completing all the things you can shut down or you can exit from the booting process. So there your booting process lecture is going to end और हमारी क्लास का टाइम भी जो है वो कंप्लीट हो गया. सो हमारा ये टॉपिक
booting a Linux system ends here. So inshallah next class में we are going to discuss the next topic of our contents. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.